गुजरात के कच्छ में गांधीधाम कांडला राजमार्ग पर धू-धू कर जला ट्रेलर। काफी देर तक काले धुएं के साथ लपटें उठती रही। पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। ड्राइवर के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। अयोध्या में बारिश के चलते सरयू नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, निगरानी बढ़ा दी है। लोगों से घाट किनारे न जाने की जा रही अपील। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा हुआ है पानी। गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे हैं। लोगों को पैदल भी निकलना मुश्किल हो रहा है। बाल योगी ने पानी में राफ्टिंग की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का कहर है जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर भरा पानी ही पानी। घुटने भर तक पानी सड़कों पर भरा हुआ है। तो वहीं असम के 16 जिलों और मेघालय के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय सहित 6 राज्यों के लिए चेतावनी। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक भी भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश के चलते एक घर को पहुंचा है भारी नुकसान। पीड़ित परिवार ने मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। छतरपुर में पुल नहीं होने से रस्सी के सहारे जाने को मजबूर हुए लोग। पिता के कंधे पर बैठकर स्कूल जा रहे हैं बच्चे। पुल के लिए अधिकारियों से लगाई जा रही है गुहार, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। लखनऊ में भी भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं। अर्जुनगंज इलाके में कई स्थानों पर पानी इकट्ठा हो गया है। देश के कई इलाकों में बारिश का पानी बढ़ गया है। बाढ़ से ये इलाके बेहाल हैं। गुवाहाटी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थितियां हैं। करनाल में यमुना नहर में कार गिरने से एक हादसा हो गया। कार में सवार महिला की मौत हो गई है। पति की तलाश जारी है। कार में पति पत्नी सवार थे। तो वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में बारिश की वजह से सड़कें बदहाल हो गई हैं। विरोध में कांग्रेस ने आज बुलाया है बंद। लोग जलभराव, सड़कों पर बने गड्ढों से काफी परेशान हैं। देखिए, बाजार, स्कूल और अस्पतालों में आज कहां पर मॉकड्रिल होने वाली है, कहां पर एटीएम काटकर 12 लाख कैश चोर उड़ा ले गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में हालात क्यों बिगड़ गए? किन शहरों में सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं का नियम लगाया गया है? तमाम खबरों का पूरा अपडेट फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। बिहार के हाजीपुर में एटीएम को काटकर 12 लाख की चोरी हुई है। शातिर अपराधियों ने एटीएम के कैमरे पर स्प्रे कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली में आज 55 से अधिक जगहों पर मॉकड्रिल की जाएगी। गाजियाबाद, नोएडा के साथ साथ हरियाणा के भी कई शहरों में अभ्यास होना है। बाजार, स्कूल और अस्पतालों में यह मॉकड्रिल होगा। लखीमपुर खीरी में बस पलटने से हादसा हो गया। 20 लोग घायल हो गए। नेपाल बॉर्डर रुपईडीहा से हिमाचल जा रही थी बस। सभी घायल यात्री नेपाल के बताए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में तेज प्रताप यादव। महुआ विधानसभा से काली पूजा मेला का फीता काटकर किया उद्घाटन। सबकी मदद से काली माता का मंदिर बनवाने का भी वादा किया। मुंगेर के अस्पताल में नवजात को बदलने पर जमकर हंगामा हो गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार परिजनों की पहचान नहीं होने से हुई गड़बड़ी। दोनों बच्चों के परिजनों ने की है डीएनए टेस्ट की मांग। मध्य प्रदेश के 2 शहरों में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। आज इंदौर और भोपाल में लागू किया जा रहा है ये नया नियम। सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश पर लिया गया बड़ा फैसला। यूपी के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी। मुख्यालय के आसपास के इलाकों में घुसा यमुना और बेतवा नदी का पानी। जुलाई से अगस्त महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। हमीरपुर के कई इलाकों में सड़कों पर नाव चल रही हैं। दर्जनों कच्चे मकान पानी में जमींदोज हो गए हैं। लोग अपने सामान, मवेशियों को लेकर बाढ़ राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। देखिए, मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। आज किन मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है? साथ ही बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद कितने लाख वोटर्स के नाम कट सकते हैं? तमाम खबरों का पूरा अपडेट फटाफट 9 सेकंड न्यूज में जानिए। संसद की मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर आज हंगामे के आसार हैं। संसद भवन में विपक्षी सांसद विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद चुनाव आयोग आज ड्राफ्ट मतदाता सूची करेगा जारी। राजनीतिक दलों को भी सौंपी जाएंगी कॉपीज। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सुधार और आपत्तियों के लिए 1 सितंबर तक दिए जा सकते हैं आवेदन।
बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर कोलकाता में बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा कि सबसे पहले रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए, जैसे अन्य राज्यों में हुआ था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का जवाब। कहा कि राहुल गांधी का काम ही भारत का विरोध करना है, वो सिर्फ भारत विरोधी बयान देते हैं। भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बड़ा ऐलान। यूपी में 1 किलोमीटर वाले स्कूलों का नहीं होगा मर्जर। सरकारी स्कूलों के विलय के फैसले पर भी बड़ा बता दिया। देखिए, मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद फैसला आया तो फैसले पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। इसी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपी बरी किए जाने पर अयोध्या में साधु संतों ने जश्न मनाया है। हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजूदास ने मिठाई बांटी। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे पीड़ित परिवार। वहीं भोपाल में मालेगांव मामले में फैसला आने के बाद जश्न का माहौल नजर आया। उमा भारती के भोपाल स्थित बंगले में मिठाइयां बांटी गई। मिठाई बांटने से पहले उमा भारती ने लड्डू हनुमान जी को प्रसाद भी चढ़ाया। मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले पर बोली साध्वी प्रज्ञा। कहा कि मुझे अपने ही देश में बनाया गया था आतंकी, 17 साल तक किया गया प्रताड़ित। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों के बरी होने पर कई जगह जश्न का माहौल नजर आया। पुणे में लड्डू बांटे गए। कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित के घर के बाहर ही पटाखे फोड़े गए। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद कर्नल पुरोहित ने कहा कि एजेंसियां नहीं, उनके कुछ लोग होते हैं बुरे। सेना के लिए मैं करता रहूंगा काम। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव फैसले को बताया निराशाजनक। पूछा 6 नमाजियों को अब किसने मारा, ये कैसे आएगा सामने? बम धमाकों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? खराब जांच से सभी आरोपी बरी हो गए। मालेगांव फैसले पर बोले शरद गुट के एनसीपी नेता अनिल देशमुख। कहा कि कोर्ट के फैसले पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं। जिस दिन बम धमाका हुआ था उसी दिन सभी आरोपियों की पहचान हो गई थी। मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है और ना ही कभी होगा। कांग्रेस की थी ये पूरी साजिश। मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला आने के बाद भावुक हुई मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। कहा कि साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित ने बहुत यातनाएं झेली हैं। मालेगांव विस्फोट मामले में कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने जताई खुशी। फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने इसे भगवा आतंकवाद कहा था। साध्वी प्रज्ञा की बहन उपमा सिंह ने मालेगांव मामले में आए फैसले पर कहा कि साध्वी सत्य के लिए थी, इसलिए उनकी जीत हुई है। उन्हें मनमाने ढंग से इतना प्रताड़ित किया गया कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं देश की बाकी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आज से लागू हो रहे यूपीआई के नए नियम। 50 बार ही चेक कर पाएंगे बैलेंस। 25 बार स्टेटस रिफ्रेश की इजाजत होगी। तो वहीं सिस्टम पर दबाव कम करने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। मोदी कैबिनेट ने लिए 6 बड़े फैसले। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का बजट बढ़ाकर 6,520 करोड़ रुपए किया गया। इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन के लिए 5,451 करोड़ रुपए भी किए गए मंजूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे का दूसरा दिन आज है। IIT-ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को सम्मानित भी करेंगी द्रौपदी मुर्मू। 32,000 करोड़ रुपए की सरकारी बॉन्ड की आज से बिक्री। नीलामी के जरिए 2 लॉट में बेचे जाएंगे सरकारी बॉन्ड। मूल्य आधारित नीलामी के जरिए होगी बिक्री। ऑनलाइन सट्टेबाजी बंद करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि बड़े बड़े अभिनेता खिलाड़ी बैटिंग एप्लीकेशन का कर रहे हैं प्रचार, लाखों लोग गंवा रहे हैं पैसा। यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए राजनीतिक दलों के दफ्तरों में भी आंतरिक शिकायत समिति बनाने की मांग हो रही है। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कैग के चयन के लिए कमेटी बनाने की हो रही है मांग। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में कहा गया है कि पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की कमेटी करे चयन। बुलंदशहर हिंसा मामले में आज सजा का ऐलान होना है। दोषी करार दिए गए हैं 38 आरोपी। 2018 में हुई हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सहित 2 लोगों की हत्या हुई।
गोल्ड जीतने वाली अंडर 19 रोलर हॉकी टीम का दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। 20वें एशियाई रोलर हॉकी चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। दक्षिण कोरिया में किया असाधारण खेल का प्रदर्शन। देखिए, भारत पर ट्रंप की टैरिफ स्ट्राइक हो या फिर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का मुद्दा हो, देश का सियासी पारा इस वक्त बढ़ा हुआ है। आपको दिखा देते सियासी संग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। ट्रंप के अर्थव्यवस्था वाले बयान पर बोले आम आदमी पार्टी के सांसद मालविंदर सिंह कांग। पूछा कि ट्रंप मोदी के दोस्त हैं या फिर दुश्मन। ट्रंप भारत के खिलाफ तानाशाही वाले बयान दे रहे हैं, सरकार को इन्हें जवाब देना चाहिए। आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हो रहा है शुरू। 7 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 5 दिन होगा काम। कानून व्यवस्था, करप्शन पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। बिहार के हाजीपुर पहुंचे तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है। गाय की बांसुरी बजाकर दिखाएं, फिर हम मानेंगे कि कौन अर्जुन है कौन कृष्ण है। आंसू बहाने वाले मौजूदा आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को बताया बहरूपिया। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा कि जनता को बेवकूफ बनाकर वोट मांगने आ रहे हैं बिहार। कोविड में लोग पैदल चलकर दिल्ली और मुंबई से आए हैं, तब राहुल गांधी ने बिहारियों के लिए क्या किया। आज से बिहार में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट फ्री बिजली देने वाली योजना होगी लागू। नई योजना का लाभ राज्य के लगभग 1,67,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से मिलने जा रहा है। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अपराध जगत की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को अरेस्ट किया है। अपराधियों के पास से 165 ग्राम सोने के आभूषण बरामद हुए हैं, जिनकी 15 से 16 लाख बताई जा रही है कीमत। नोएडा में छात्रा का स्कूल के सामने से अपहरण का मामला सामने आया। पुलिस ने कुछ घंटों में लड़की को छुड़वाया। आरोपी गिरफ्तार किया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गोरखपुर में 4 दिन बाद भी तेंदुए की दहशत है। नई सीसीटीवी तस्वीरों से रिहायशी इलाके में होने की पुष्टि हो रही है। ड्रोन के जरिए वन विभाग कर रहा है तेंदुए की तलाश। पंजाब के लुधियाना में रेल अधिकारी की ड्राइवर की दबंगई देखने को मिली है। कार से टक्कर के बाद मारा थप्पड़। विरोध करने पर कार के बोनट पर करीब आधा किलोमीटर घसीट कर ले गया ड्राइवर। बीच विवाद। ग्रेटर नोएडा में एक बीटेक की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। कॉलेज की छात्रा पर परीक्षा में नकल करने का आरोप लगा था। केसीसी कॉलेज के प्रबंधन कर्मचारियों पर हुआ मामला दर्ज। बाराबंकी में महिला कांस्टेबल विमलेश की हत्या का खुलासा हुआ है। आरोपी सिपाही इंद्रेश मौर्य ने पत्नी का दर्जा मांगने पर हत्या कर दी। 2024 में रेप के केस से बचने के लिए की थी शादी। वहीं दिल्ली में 20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई महिला एसआई। पश्चिम बिहार थाने में हुआ मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस की महिला एसआई सहित 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार की गई हैं। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में युवक को गोली मारी। हमलावर युवक हुआ मौके से फरार। 2 दोस्तों के बीच हुए मामूली विवाद के दौरान हुई 2 राउंड फायरिंग, एक को गोली लगी। उत्तर प्रदेश के मंत्री के निजी सचिव पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। लखनऊ में मंत्री ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। समाज कल्याण विभाग के मुख्यालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।